हर गुजरते दिन के साथ नई हदें पार की जा रही हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान सो रही है। लड़की की शादी लड़की के साथ हुई और ये उसी पाकिस्तान में हुआ जो इस्लाम के नाम पर बना। मस्जिद जिसको कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था और जो अल्लाह का घर है, उसके तकद्दुस को पामाल करते हुए नाचने गाने वालों के लिए खोल दिया गया। ये भी इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में ही हुआ। शादी करने वाली एक लड़की को दारुल अमान भेज दिया गया, दूसरी के अदालत में अदम पेशी की बुनियाद पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। मैं सोच रहा था कि ये वाकया बिल्कुल उसी तरह का हुआ जिसका मगरिब में रवाज पैदा किया जा रहा है, यानी औरत की औरत से और मर्द की मर्द से शादी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक ये कितना बड़ा जुर्म है। अगर इस बात का रियासत पाकिस्तान को एहसास होता तो इन दोनों लड़कियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती। अब तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जा चुका होता और उन्हें ऐसी मिसाल बनाया जाता, कोई ऐसी हरकत दोबारा करने की जरूरत ना करता। मस्जिद अल्लाह का घर है जहां मुसलमान अपने रब ताला की इबादत के लिए जाते हैं। मस्जिद का अपना एक तकद्दुस है जिसका ख्याल रखना हर मुसलमान के साथ साथ किसी भी इस्लामी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन लाहौर की एक तारीखी मस्जिद को एक प्रोडक्शन हाउस के लिए गाने को पिक्चराइज करने के लिए खोल दिया गया। वैसे तो कोई भी मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जा सकता है, चाहे एक गाने वाला हो या एक नाचने वाली, लेकिन रक्स और गाने की अक्सबंदी के लिए अल्लाह के घर को खोलना न सिर्फ गुनाह का काम है बल्कि खिलाफे कानून और आइन के मुनाफी भी है। होना तो ये चाहिए था कि इस वाकया पर रियासत हरकत में आती और मुतलका नाचने गाने वालों, प्रोडक्शन हाउस के जिम्मेदारों और उन सब की इजाज़त देने वालों को गिरफ्तार किया जाता, उन्हें जेल में डाला जाता। लेकिन यहाँ भी सोशल मीडिया की तरफ से इस वाकया पर शोर मचाने पर पंजाब हुकूमत ने बस इस वाकया का नोटिस ले लिया, जबकि नाचने और गाने वालों ने मीडिया के जरिए लोगों की दिल आजारी पर मुआफी मांग ली। ना रियासत की तरफ से कोई मुकदमा दर्ज हुआ, ना किसी की गिरफ्तारी हुई। हाँ, शायद इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया, जिसका मतलब ये है कि मिट्टी पाओ। हकीकत ये है कि अगर सोशल मीडिया पर इस वाकया पर शोर ना मचता तो हुकूमत नोटिस लेने वाला तकल्लुफ भी ना करती। कुछ अरसा कबल लाहौर की बादशाही मस्जिद के बिल्कुल सामने किसी पंजाबी गाने पर एक अदाकारा का इंतहाई फहिश डांस फिल्माया गया जो सोशल मीडिया पर शेयर हुआ, लेकिन वो बेहूदगी भी हमारी हुकूमत और रियासत की नज़र से ओझल रही। अगर किसी जज, जर्नल या किसी अहम हुकूमती फर्द के खिलाफ कोई नाजेबा बात सोशल मीडिया में सामने आ जाए तो अदालत फौरन नोटिस लेकर सख्त एक्शन लेती है। हुकूमत बगैर वक्त ज़ाया किए FIA और दूसरी एजेंसियों के जरिए ऐसे अफराद को गिरफ्तार करके जेलों में डाल देती है। यानी एक्शन ऐसे अंदाज में लिया जाता है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई ऐसी हरकत दोबारा न करे। लेकिन अगर कोई इस्लामी शार और शरई अहकामात का मजाक उड़ाता है, जैसा कि ऊपर बयान किए गए दो वाक़यात से जाहिर होता है, तो ना हुकूमत और ना ही अदालत उस अंदाज में एक्शन में नजर आती है जैसे वो अपने ज़ात की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करते हैं। हमारी रियासत, अदालत, हुकूमत और दूसरे मुतलका अदारों का ये रवैया न सिर्फ आईने पाकिस्तान की रूह के मुनाफी है बल्कि इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। और यही रियासत का वो रवैया है जिससे इस्लामी अहकामात और इस्लामी शार का मजाक उड़ाने वालों को इस्लाम के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान में रोजाना नई नई हदें पार करने की शह मिलती है।